টার্কিতে আর কি কি সময় হেল্প করছে তাদেরকে থ্যাঙ্কস জানানো হয়েছে। এখানে এখানে বাংলা লেখা আছে, প্রাউড মুভমেন্ট। এটা হচ্ছে বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ। আর ওই পাশে যদি দেখা যায় তাহলে বড় স্ক্রিনে ওইখানেও কিন্তু বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ ঠিক এইখানে আছে। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान। मैं हूं अली मुर्तजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही अहम वीडियो है। आपको पता है कि बांग्लादेश ने जिस तरह से टर्की की मदद की और बांग्लादेश के एक टूरिस्ट, एक विजिटर जाते हैं टर्की और उसके एयरपोर्ट पर जब उतरते हैं तो वो देखते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं, हैरान हो जाती है। उनको सरप्राइज मिलता है कि एयरपोर्ट के ऊपर क्या कुछ लिखा होता है, क्या कुछ लिखा होता है जिससे वो खुश हो जाती हैं। किस तरह से बांग्लादेश का नाम दुनिया में रोशन हो रहा है और किस तरह से जनाब बांग्लादेश का शुक्रिया अदा किया जा रहा है तर्किश की तरफ से। हाँ, बिल्कुल। तुर्की के लोग, और एयरपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि शुक्रिया आपकी सॉलिडारिटी का, शुक्रिया आप हमारे बुरे वक्त में आप हमारे साथ खड़े हुए। बांग्ला लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तर्किश में भी लिखा हुआ है। यानी जिस तरह से बांग्लादेश ने मुर्तजा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उनकी मदद की, वो दुनिया उसको किस तरह से देख रही है और स्पेशली जो तर्किश पीपल वो किस तरह से बांग्लादेश का शुक्रिया अदा कर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये तो टर्की ने शुक्रिया अदा किया, लेकिन इससे पहले भी टर्की ने सिर्फ बांग्लादेश का ही शुक्रिया अदा किया और किस तरह से बांग्लादेश से ही मदद मांगी। और बांग्लादेश ने देखें ये बुरे वक्त में उनके काम आकर ये साबित किया है कि बांग्लादेश के अंदर ह्यूमैनिटी बहुत ज़्यादा है। और टर्किश ने भी ये टर्की ने, मैं समझता हूँ कि ये उनका, देखें बांग्लादेश को ने जो भी अच्छे काम किए उनको अब उनका फल मिल रहा है। हर अच्छे काम का फल मिल रहा है। जिस तरह से उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में उनकी जो है अर्जेंटीना की सपोर्ट की, अब देखें टर्की की मदद की और टर्की ने किस तरह से उन्हें दिया। अच्छा, पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। व्यूअर्स, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और फिर उसके ऊपर हम इंशाल्लाह रिएक्शन भी देंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, आपने ये वीडियो जरूर देखनी है। बढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। টার্কিতে আর কি কি সময় হেল্প করছে তাদেরকে থ্যাঙ্কস জানানো হয়েছে। वाह, देखो এখানে বাংলা লেখা আছে, প্রাউড মুভমেন্ট। এটা হচ্ছে प्राउड मोमेंट। আর ওই পাশে যদি দেখা যায় তাহলে বড় স্ক্রিনে ওইখানেও কিন্তু বাংলাদেশের फ्लैग भी बना हुआ है। थैंक थैंक यू यू फॉर दिस सॉलिडारिटी। वाह, क्या बात है यार। সেলফি তুলতেছে, চলে যাচ্ছে, সবাই এতক্ষণ ক্ল্যাপ করতেছিল। যারা মনে করেন টার্কি হচ্ছে একদম 100% ইসলামিক কান্ট্রি, এখানে কোনো স্ট্যাচু নাই, এটা হচ্ছে তাদের জন্য। এই কি অবস্থা সবাই? আমি আছি এখন হচ্ছে টার্কি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে এবং লাস্টে কিছুদিন ধরে আমরা দেখে আসছি যে টার্কিতে মারাত্মক একটা, টার্কি প্লাস সিরিয়াতে মারাত্মক একটা ভূমিকম্প হয়েছে। প্লাস ইস্তাম্বুলে কোনো রকম ক্ষতি হয়নি, জাস্ট 3-4টা স্টেটে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এইটা মানে মেইন সেন্টার থেকে অনেক দূরে। এবং টার্কিতে কোনো রকম ফ্লাইটের যে ক্যান্সেলেশন বা ওইরকম কোনো কিছু হয়নি, মানে কোনো লেটও হয়নি, সব কিছু একদম অন টাইমে আছে। তো এই ভিডিওতে আমরা দেখার চেষ্টা করব টার্কির এয়ারপোর্টের কী অবস্থা। এবং টার্কি এয়ারপোর্ট হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের যে 10টা এয়ারপোর্ট আছে বড় বড়, ওগুলোর মধ্যে না থাকলেও এইটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মিটিং পয়েন্ট বলা হয়। কারণ টার্কির যে জোনটা পড়ছে না, টার্কি যে মানে জিওগ্রাফিক্যাল যে লোকেশনটা, এটা হচ্ছে ইউরোপ আর এশিয়ার কাইন্ড অফ মিডলে পড়ছে, যার কারণে এখানে মোর দ্যান 1300টা ফ্লাইট ডেইলি এখানে ল্যান্ড করে। আজকে আমি ঘুরে দেখাবো আপনাদের টার্কি এয়ারপোর্টের কিছু জায়গা এবং এই ভিডিওতে আমরা এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করবো এই ভূমিকম্প হইলো এটার পরে টার্কির কী অবস্থা, এখন মানে টার্কি এয়ারপোর্ট থেকে কী অবস্থা। ইস্তাম্বুল এয়ারপোর্টে আপনার যদি সঠিক ডিরেকশন জানা না থাকে তাহলে আপনি হারাই যেতে পারেন। কেন হারাই যেতে পারেন এটা একটু বলি, এখন একটু এক্সপ্লেইন করি। এইটা হচ্ছে ফ্লাইট স্কেজুল, এখন বাজে হচ্ছে 2টা 20। এটা 2টা 20 থেকে 9টা পর্যন্ত, 2টা 20 থেকে 9টা পর্যন্ত প্রতিটা মিনিটে ওদের ফ্লাইট আছে। আবার কিছুক্ষণ পর এটা রিস্কেজুল হবে, এটা থেকে এটা ফ্লাইট এদিকে ডেপার্চার করবে, এদিকে আরেকটা যোগ হবে। 22 সালে টার্কি এয়ারপোর্ট হয়েছে বেস্ট ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট ট্রাভেলার্স চয়েসের ভিত্তিতে। কারণ এখানে আপনি অ্যাসিস্ট্যান্টগুলো যেরকম পাবেন না, মারাত্মক, মানে আপনার যে একটু ট্রানজিট টাইম থাকে 4-5 ঘন্টা, এগুলো আপনি নাইসলি স্পেন্ড করতে পারবেন। ভালো ভালো রেস্টুরেন্ট আছে, মানে শপিং এর খুব ভালো একটা হাব বলা যায়। এটা হচ্ছে থ্যাংক ইউ ফর ইউর সলিডারিটি। যারা যারা হেল্প করছে সবার মানে ফ্ল্যাগ দেওয়া আছে।
এটা হচ্ছে বাংলাদেশের flag। बांग्लादेश का फ्लैग लगा আর ওই পাশে যদি পাকিস্তান দেখা का যায় তাহলে বড় স্ক্রিনে ওইখানেও কিন্তু বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ ঠিক इंडिया पाकिस्तान सब देशों का है ना। সো নাইস টু সি। এটা মানে অ্যাজ এ বাংলাদেশি অনেকগুলো দেশ আছে ওয়ার্ল্ডে, বাট বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ আছে কেন 88টা দেশের সাথে। মানে আমি বারবার মেনশন করতেছি, বাট আমার ভালো तो व्यूअर्स লাগছে। आपने ये वीडियो देखी मुर्तजा किस तरह से यार देखा आपने कि जनाब बांग्लादेश का फ्लैग लगाया हुआ है, थैंक यू बोला जा रहा है कि आपकी सॉलिडारिटी के लिए हम आपका आपकी बहुत अपने- शुक्रिया अदा करते हैं। जिस तरह से आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अर्थक्वेक जिस तरह से टर्की में आया, बांग्लादेश ने अपनी आर्मी भेजी और उसके साथ साथ फायर फाइटर सर्विस भेजी और फिर मेडिकल की टीम मेडिकल गई, टीम डॉक्टर्स गए। फिर आपको पता है कि बहुत सारी बांग्लादेश की ही फाउंडेशंस ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। देखें और- एक एक शख्स ने जाकर हाँ, जो बांग्लादेश personally। का रिहायशी है उन्होंने देखें किस तरह से, चाहे वो देखें एयरपोर्ट पे जो सऊदीया में जो एयरपोर्ट पर देखें किस तरह से लोगों की मदद की गई कि आप जाकर टर्किश में जो लोग मुतासिर हैं उनको जाकर हमारे ये पैसों से उनकी मदद कीजिए। किस तरह से बांग्लादेश के एक आदमी ने किस तरह से देखें अपना सब कुछ घर बार बेच कर जाकर जो टर्की में उन्होंने कैंप लगाया, वहाँ पर लोगों की मदद की, खाने पीने का सामान दिया, कपड़े दिए और बांग्लादेश से हर चीज़ हर सहूलत वो जो बांग्लादेश के अंदर मौजूद है वो उन्होंने बांग्लादेशियों ने टर्की को मुहैया किया। देखें बांग्लादेश ने टर्की के शाना बशाना खड़े होकर काम किया, किस तरह से उनके मुश्किल वक्त में काम आए और टर्की ने उनके वो मदद को रायगा नहीं जाने दिया। उन्होंने देखें उनके किस तरह शुक्रिया अदा किया। पूरी दुनिया ने इस तरह से मदद की है, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और टर्की ने भी खास तौर पर किसी और कंट्री को देखे नहीं बोला कि आप हमें ये चीज़ दें। उन्होंने देखें स्लीपिंग बैग्स मांगे तो सिर्फ मांगे बांग्लादेश से, किसी और कंट्री से उन्होंने हेल्प नहीं मांगी तो सिर्फ बांग्लादेश से मांगी। और बांग्लादेश का पहले भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मुश्किल वक्त में काम आए। देखें किस तरह से उन्होंने जब बांग्लादेश की आर्मी ने जो अंडमान सिटी के रोड्स को क्लियर किया और वहाँ का जो मलबा था, जो मटेरियल गिरा पड़ा था, बिल्डिंग्स गिरी पड़ी थी, उनको क्लियर किया। उसके बाद देखें टर्की ने किस तरह से कहा कि उनके ऑफिशियल्स ने कहा कि आप हमारी जो हाथे सिटी है उसको भी क्लियर करने में आप हमारी मदद करें। और बांग्लादेशियों ने उन्हें देखें अधूरा नहीं छोड़ा, बीच में नहीं छोड़ा, जी उनकी हाँ, पूरी मुर्तजा मदद की बिल्कुल है। ठीक कह रहे हैं। यही होता है ना कि जिस तरह आपने इंसानियत के लिए उठे, बिल्कुल। ह्यूमैनिटी के लिए Humanity काम बहुत किया। ज्यादा है बांग्लादेश में। फिर वो देखें आप अगर जाते हैं तो बांग्लादेशी एक टूरिस्ट जाता है जी। ब्लॉगर जी, जी, बिल्कुल, वो एयरपोर्ट भी- पे जाता है टर्की के, तो वहां पर जाके उसको ये देखता है तो बड़ा प्राउड फील होता है, जी। उसे प्राउड मूवमेंट होना ये ही होना है। बांग्लादेशियों के लिए बिल्कुल कि प्राउड किस तरह- मोमेंट है। बिल्कुल किस तरह से उसने जनाब देखा कि बांग्लादेशी फ्लैग भी लगा और साथ में वो शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं कि जिस तरह से आप हमारे साथ यकजहती की, सोलिडारिटी की, बिल्कुल। और ये बनता भी है यार। और जिस तरह से बांग्लादेशियों ने खुद से इंडिविजुअली हेल्प की है टर्की की, वो भी अब तारीख का हिस्सा रहेगा। बिल्कुल। ये नहीं है कि बांग्लादेशियों ने सिर्फ टर्की की मदद की है, बल्कि वो सीरिया के मुसलमानों के लिए भी आवाज़ उन्होंने बुलंद की। बिल्कुल। और वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा इमदाद भी भेजी, खुराक भेजी बिल्कुल। और ताबू भेजे, कंबल भेजे, और उसके बाद जनाब आप देखें कि Sleeping किस तरह bags से भेजे, sleeping सब bags कुछ भेजे, भेजा देखिए। मेडिसिन लेकर गए, और इस तरह उन्होंने भी बड़ा शुक्रिया अदा किया कि जनाब आप हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो खैर व्यूअर्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आपने फीडबैक जरूर देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और अली मुर्तज़ा को इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Yeah.